नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देश भर में 96 सीटों पर मतदान जारी। चौथे चरण में 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी। आंध्र प्रदेश की 25, तेलंगाना की 17 पर वोटिंग, तो वहीं उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी। एमपी की 8 लोकसभा सीटों पर मतदाता कर रहे मतदान। उत्तर प्रदेश में अब तक 16.67% वोटिंग। पश्चिम बंगाल में अब तक 15.24% मतदान, तो वहीं आंध्र प्रदेश में अब तक 9.05%, तो बिहार में 10.18% मतदान। जम्मू कश्मीर में 5.07%, तो मध्य प्रदेश में 14.97% वोटिंग अभी तक हुई है। वहीं महाराष्ट्र में अब तक 6.45% मतदान। बता दूं कि 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए आज मतदान लगातार जारी है। ऐसे में इस चरण में 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर मतदाता 1717 प्रत्याशियों के लिए मतदान कर रहे हैं। पहले, दूसरे और तीसरे चरण के लिए मतदान हो चुका है। इस चरण में कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही एक पूर्व सीएम भी चुनावी मैदान में हैं। चौथे चरण के लिए सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। वहीं यूपी में आज चौथे चरण में 13 सीटों पर चुनाव चल रहा है। ये 13 लोकसभा सीटें हैं। शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच। इन 13 लोकसभा सीटों में 8 सीटें सामान्य श्रेणी की हैं, तो वहीं 5 सीट सुरक्षित हैं। ये 13 सीट प्रदेश के शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर, हरदोई, कानपुर नगर, उन्नाव, फर्रुखाबाद, एटा, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कन्नौज, बहराइच सहित 13 जिलों के तहत आती हैं। इन 13 लोकसभा सीटों के साथ ही शाहजहांपुर जिले की ददरौल विधानसभा पर हो रहे उपचुनाव के लिए भी मतदान हो रहा है। इन 13 लोकसभा सीटों पर कुल 130 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। बता दूं कि शाहजहांपुर सीट पर 10, खीरी सीट पर 11, धौरहरा सीट पर 12, सीतापुर में 8, हरदोई सीट पर 12, मिश्रिख सीट पर 9, उन्नाव सीट पर 9, फर्रुखाबाद सीट पर 8, इटावा सीट पर 8, कन्नौज सीट पर 15, कानपुर सीट पर 11, अकबरपुर पर 9 और बहराइच सीट पर 10 प्रत्याशी हैं, तो वहीं कन्नौज लोकसभा सीट पर सर्वाधिक 15 उम्मीदवार हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तर प्रदेश के सीतापुर से मोहम्मद समीर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। समीर, इस वक्त आप सीतापुर में मतदान केंद्र पर मौजूद हैं, तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि मतदान केंद्र से किस प्रकार की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। देखिए, जैसे ही सुबह के 7 बजे लोगों का रुझान आना शुरू हो गया, लोग घरों से निकलना शुरू हो गए, पोलिंग बूथ पर पहुंचे, वहां पर अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का यह प्रॉपर तरीके से कहना है कि वो लोग विकास कार्यों को देखते हुए वो लोग मतदान कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से विकास होना चाहिए उसको लेकर के वो प्रॉपर तरीके से मतदान कर रहे हैं। मैं इस समय सीतापुर जनपद की मिश्रिख लोकसभा सीट पे खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुबह से लोग पहुंच रहे, पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर जो पुलिस का पहरा है, जो चौकी है, वो यहाँ पर मतदान केंद्र पर लगाई है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, ये लोग अपना मत का प्रयोग करके हैं, वोट डालते हैं। जो बताइए बेटा, वोट डालते हैं, क्या सोचा है कि किस जो है क्या किस तरीके से विकास होना चाहिए? जी बताइए, आप बताइए कि आप ये पूछिए कि लोग किस मुद्दों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के मतदान कर रहे हैं? हम सब बताना चाहेंगे। तो ये कुछ बताना नहीं चाहती, आप बताइए कि आप मतदान करके आए हैं, किन मुद्दों को लेकर के मतदान को लेकर क्या विकास हो रहा है? विकास हो रहा है ना, विधायक ना। तो हमारे साथ और हैं, आप बताइए कि क्या किस तरीके से? कुछ नहीं हुआ ना, विकास ना एमपी ना विधायक, कोई भी कहाँ का काम ही ना होता है। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? इस बार जीत जाएंगे, 5 साल फिर गायब हो जाएंगे। किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? अब वोट जहाँ मंडाल लेंगे वो क्या बताएंगे। क्या मतलब कैसा प्रधानमंत्री चाहते हैं? ऐसा देखो, अच्छा लगेगा डालेंगे वो लोग। किसको पसंद करते हैं? जानिए कि इस बार कौन से मुद्दे होंगे, बेरोजगारी या फिर कौन सा ऐसा स्कीम है या कोई भी मुद्दा जो उन्हें पसंद आ रहा हो जिसको लेकर वो इस बार मतदान करने वाले हैं?
इस बार कौन सा मुद्दा आपके नजरों में है, बेरोजगारी या फिर विकास? रोजगार या विकास? जी, है हमारे साथ एक चाचा और हैं, आप बताइए, मतदान करके आए हैं, क्या सोच के मतदान? जी जी, असलम जी, बताइए कि विकास को लेकर के मतदान कर रहे हैं या बेरोजगारी को लेकर के मतदान कर रहे हैं या रोजगार? तो क्या चाहते हैं कि कैसा प्रधानमंत्री? कुछ नहीं है, जब ऊपर वाला है सब इंसान चाहते हैं। आप बताइए चाचा, इस बार आप मतदान करके आ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से कौन से मुद्दे सरकार हैं बने? जी? कौन से मुद्दे हैं आपके, किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं? बीजेपी को वोट कर रहे हैं, क्यों बीजेपी क्यों पसंद है और दूसरी पसंद पार्टी की? ठीक है, हम ये नहीं जानेंगे कि किसको पसंद कर रहे हैं, हम ये जानेंगे कि कौन से मुद्दे पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी, साथ ही मैं चाहूंगी कि आप मतदान केंद्र की तस्वीरें भी दिखाएं और महिलाओं से बात करें। जी, मतदान कर चुकी। सालिनी जी बताइए कि क्या शैलेश जी बताइए कि किन मुद्दों को लेकर के मतदान? इतने मुद्दे उन्होंने उठाए, मतलब किए हैं 5 साल में, जो दूसरे को देने का मन ही नहीं करता, सिर्फ इस बार क्या चाह रही है, मतलब क्या परिवर्तन चाह रही है जनता? हम उनके तो अपने मन से सारे मुद्दे बहुत अच्छे हैं, किसी को कुछ कहने की जरूरत। क्या परिवर्तन चाहिए? परिवर्तन बहुत हुआ है सन 2014 के बाद में और हो रहा है। तो इनका कहना है कि परिवर्तन बहुत हो रहा है, जी। विकास के मुद्दों को लेकर के ये मतदान कर रही हैं। हमारे साथ पोलिंग बूथ के अंदर हम चलते हैं, हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से लोग अपने लाइन में लग करके मतदान कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर। आप देख सकते हैं, हमारे पीछे देख सकते हैं, कैमरामैन से कहना चाहेंगे, दिखाएंगे। देखिए कि किस तरीके से पुलिस का पहरा लगा हुआ है, चौकसी लगी हुई है, किस तरीके से यहाँ पर जो भी लोग अपने मतदान करने आ रहे हैं उनका मोबाइल को बाहर ही रखवा दिया जा रहा है और प्रॉपर तरीके से यहाँ पर अंदर भेजकर उनके आधार या फिर उनका जो पहचान पत्र है। समीर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि देखिए इस वक्त आप मतदान केंद्र पर मौजूद हैं और देखिए अमूमन क्या होता है कि मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें नजर आती हैं, तो क्या मतदाता घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं मतदान केंद्र पहुंचने के लिए? देखिए जैसे जैसे देखिए दिन बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे जो मतदाता है वो घर से निकल करके मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं जा करके जिस तरीके से। और जो सीतापुर का जो वोट का परसेंटेज है वो भी लगातार बढ़ रहा है, 12.9 हो चुका है अभी तक, जिस तरीके से मतदान लगातार सुबह से हो रहा है। लेकिन आपको ये बताना चाहेंगे समीर, देखिए गर्मी बहुत ज्यादा है, ऐसे में मतदान करने के लिए लोग अमूमन दिन में नहीं निकलते हैं। ऐसे में गर्मी के लिहाज से क्या कुछ इंतजामात मतदान केंद्र पे किए गए हैं, उनका भी जायजा आप लीजिए। हम बिल्कुल आपको दिखाना चाहेंगे कि जिस तरीके से भीषण गर्मी हो रही है, तापमान बढ़ रहा है, उसी तापमान के साथ लोग घरों से निकल करके मतदान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सीतापुर का जो प्रशासन है वो यहाँ पर लोगों के लिए व्यवस्था लगा रखे है। यहाँ पर पंडाल की सुविधाएं हैं, पानी की सुविधाएं, पेयजल की सुविधाएं, ताकि लोगों को धूप से बचाव मिल सके और लोग अपने मतदान का प्रयोग कर सके। हमारे साथ एक भाई साहब है। भाई साहब बताइए कि किन मुद्दों को लेकर के इस बार अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं? क्या किन मुद्दा वही है, विकास। विकास सब चाहते हैं और विकास सब हो रहा है और विकास के लिए वोट कर रहे हैं। और आज जो है बहुत अच्छा मौसम है और बहुत पब्लिक है। तो और क्या चाहते हैं आप, किस तरीके से और आगे डेवलपमेंट हो, जो नई गवर्नमेंट बने? अच्छा है, ये डेवलपमेंट हो, हमारा महत्व ठीक है, विकसित है। चलिए, आपसे गुजारिश है कि सलीम आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और सीधा रुख करूंगी जम्मू कश्मीर का। वहां से हमारे संवाददाता दाऊद शेख हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। दाऊद, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि देखिए जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो श्रीनगर की एक सीट पर आज वहां पर मतदान जारी है। ऐसे में मतदान केंद्रों से कैसी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, सबसे पहले यही सवाल। जी, आज सुबह श्रीनगर में भी वोटिंग का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है। आपको मैं बता चलूं कि इस बार कुछ अजीब सा लग रहा है कि जो श्रीनगर एरिया है, आपको मैं बता डाउनटाउन एरिया है या पुलवामा का कुछ एरिया है, वहाँ पे आज सुबह लोग वोट डालने के लिए निकले हैं। और उसमें जो खास जो तादाद है वो नए वोटर जो जवान है वो लाइनों में हमें देखने को मिल रही है। और कहीं जवानों से हमने बात की तो उनका यही कहना है कि ये जो आज हम वोट दे देंगे ये सिर्फ डेवलपमेंट और विकास के लिए हम दे रहे हैं। और यहाँ तक सिक्योरिटी का जो सवाल है तो सिक्योरिटी के भी आला इंतजाम किए गए हैं, चक्के चक्के पे सिक्योरिटी जवान तैनात है और जितने भी पुलिस स्टेशन है उनको चारों तरफ सील कर दिया गया क्योंकि किसी किस्म का कोई खदशा पेश न आया और लोगों से
यही रिक्वेस्ट की जाती है कि वो जल्दी निकले और अपना वोट पाल करें, क्योंकि ये जो कश्मीर है इस वक्त मौसम भी खराब है, हल्की बारिश भी है किसी एरिया में, इसलिए लोग सुबह निकले और अपना वोट पाल कर रहे हैं। जी शेख दाऊद, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि देखिए जम्मू कश्मीर में कश्मीरी प्रवासियों के लिए जम्मू में विशेष मतदान केंद्र भी स्थापित किए गए हैं, तो इन विशेष मतदान केंद्रों की क्या खासियत है, ये भी बताएं। जी, जो कश्मीरी पंडित है उनके लिए भी जम्मू में एक पोलिंग बूथ अलग अलग जगहों पे तैनात किया गया है, और वहाँ पे भी सुबह से हमने देख लिया कि वहाँ पे भी ठीक तरह से भीड़ है और वहाँ पे भी लोग अपना वोट पाल कर रहे हैं। जी, अगर सुबह 9 बजे तक की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में अभी तक 5.07% मतदान हुआ है, तो क्या मतदाता उतना जागरूक होकर उतना ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं ले रहे हैं मतदान में? नहीं, एक्चुअली अभी सुबह का टाइम है और लाइन में लगे हैं लोग और देख रहे हैं कि आगे आगे, और अभी 7 बजे तक ये वोटिंग का टाइम है और एक्सपेक्टेड ये है कि सबसे ज्यादा वोटिंग इस बार इस कॉन्स्टिट्यूंसी में होने वाले हैं। जी, साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगी कि मतदाताओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। जी, आपको मैं बता चलो, इस बार सिर्फ हमने जवानों में जोश देखा है, वो सुबह सुबह लाइनों में हमने देखे हैं, कहीं औरतें भी है। और आपको मैं बताते चलूं, गांधरबल एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे सुबह एक लेडीज जिसकी एज 110 साल है, उसने सुबह अपना वोट पाल किया है। जी, साथ ही शेख दाऊद, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि देखिए काफी संवेदनशील इलाका है, तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजामात मतदान केंद्रों पर किए गए हैं और साथ ही साथ मतदाताओं की सहूलियत के लिए क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं? वो सिक्योरिटी के आला इंतजाम है, सीआरपी जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी भी चौकस है, क्योंकि जो कश्मीर में पिछली बार कई अटैक्स हुए हैं पुंछ में, उस हवाले से श्रीनगर के कॉन्स्टिट्यूंसी में लगातार सिक्योरिटी के आला इंतजाम किए गए हैं और चक्के पे चेकिंग पॉइंट है। तमाम जो लोग हैं जो पोलिंग स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, उनको पहले आइडेंटिटी कार्ड और इलेक्शन कार्ड चेक कर रहे हैं, उसके बाद इलेक्शन की बूथ की तरफ उनको रवाना कर रहे हैं, ताकि किसी किस्म का कोई वाक़ा पेश न आए। जी, बहरहाल चौथे चरण के लिए लोग पुलवामा में भी सरकारी हाई स्कूल बूथ नंबर 131 पर मतदान करने पहुंच रहे हैं, ऐसे में लोगों में कितना उत्साह है? एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगी। बिल्कुल, लोगों में जोश है। आपको मैं बताता चलो कि जो पुलवामा है वहाँ पे हमेशा यही देखता है कि जो पीडीपी महबूबा मुफ्ती है वो वहाँ पे उसका जोर है, और इस वक्त जो मुकाबल है उसका नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांटे का मुकाबला है इस वक्त श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शेख, आपका हमारे साथ जुड़कर जम्मू कश्मीर के तमाम चुनावी माहौल से हमें वाकिफ कराने के लिए। देखिए, और सीधा रुख करेंगे सीतापुर से, लगातार संवाददाता सलीम हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं, अपडेट्स जान लेते हैं। सलीम, सीधा रुख आपका करते हुए मेरा सवाल यही है कि अभी देखिए कितने लोग वहां पहुंच रहे हैं और सीतापुर के वोटर्स में कितना उत्साह है वोटिंग को लेकर? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें लगी हैं। सुबह से लोग अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए लाइनों में खड़े हुए हैं। सुबह से अपने आधार, अपने जो उनका पहचान पत्र है उसके साथ यहाँ पर, और यहाँ पर वेरिफिकेशन के साथ उनका अपने उनका वोट डलवाया जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। किन मुद्दों को लेकर के वोट कर रहे हैं? वोट तो ले रहे हैं, हमारी सफाई होना चाहिए, हमारे जो मच्छर ज्यादा रखने लग रहे हैं मिश्र के अंदर, इनकी वो दवा डाली जाए, गंदगी साफ की जाए साहब, और हम लोग जा रहे हैं उस दिन जा रहे हैं सब लोग। जी बिल्कुल समीर, कतार में ना युवा भी नजर आ रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप युवाओं से भी उनके मुद्दे जाने। बिल्कुल, हमारे साथ युवा हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? युवा का मेन क्या मांग? हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि, देश हमारा जिस तरीके से उन्नत कर रहा है सही हाथों में है, तो हम लोग राष्ट्र के लिए वोट करेंगे। राष्ट्र सर्वोपरि हमारे लिए। और क्या होना चाहिए? विकास बहुत अच्छा चल रहा है, जो भी हो रहा है सरकार जो काम कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है, तो बहुत अच्छा चल रहा है सारा, ये ऐसे निरंतर चलता रहा, इसीलिए। तो इनका कहना है कि विकास अच्छा हो रहा है और उसको लेकर के लोग वोट कर रहे हैं। आप बताइए, युवा है, युवाओं की क्या मांग, क्या सोच है, किस सोच के साथ आप लोग मतदान करते हैं? देखिए, जो अभी जो सरकार जो चल रही है ना, तो ये सरकार अभी इतना बढ़िया काम कर रही है, इसके लिए नो डाउट है कि ऐसा है वैसा है, मतलब चाहे वो धार्मिक हो या एजुकेशन हो या फाइनेंशियल हो, मतलब हर तरीके देखा जाए तो सरकार ये बहुत अच्छा काम कर रही है। और जब काम अच्छा है तो आई थिंक हमें लगता नहीं है कि किसी को आपत्ति होनी चाहिए, और सही हाथों में भी है तो चलना चाहिए भी।
और अभी ऐसा कुछ बाकी तो बढ़िया ही और क्या चाह रहे हैं, किस तरीके से विकास और क्या डेवलपमेंट हो आपके क्षेत्र में, क्या क्या मेन समस्याएं हैं, किन समस्याओं को लेकर के आप लोग मतदान कर रहे हैं? देखिए, जैसे कि मिश्रिक कहा, अब देखिए मिश्रिक बहुत पिछड़ा हमेशा रहा, लेकिन अभी जो सरकार आई है, जो यहाँ के चेयरमैन साहब बने हुए हैं, तो वो अब वहाँ का विकास बहुत तेजी में हो रहा है। जैसे देख रहे हैं आप, ये हमारी रोड है हमारी तहसील से लेके पीछे रोड और हमारे लिए, तो अभी ये विकास की ओर अग्रसर हैं और बहुत तेजी में चल भी रहा है। और शायद हमें लगता भी है कि विकास होगा, वो सरकार के होने से, जब हमारा लीडर सही है ना तो चीजें सारी सही होती है। तो लीडरशिप अच्छी चल रही है, तो आई थिंक मुझे लग रहा है तो सरकार ठीक है, इसी वजह से सब कुछ ऐसा चलता है। इससे सालों में पहले नहीं हुआ, बट अब हो रहा है। तो इन लोग कह रहे हैं कि सरकार से लोग सहमत हैं और अच्छा कार्य चल रहा है। आप बताइए कि किन मुद्दों को लेकर के विकास कर रहे हैं? बहुत अच्छी सरकार है, बहुत बढ़िया है, हमारे लिए बहुत अच्छा है। कांति जो है विकास भाई बताएंगे हमारे क्या। आप बताइए कि क्या चाह रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप लोग वोट कर रहे हैं? जो हो रहा है सही हो रहा है। क्या और क्या सोच है आप लोगों की, क्या डिमांड, युवाओं को क्या डिमांड कर रहे हैं पूरी सोच रहे, पहले उनके पास सोच पहुंच जाती है। जी समीर, तो कुल मिलाकर देखिए मतदाताओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है और खास करके मिश्रिक सीतापुर की एक काफी अहम सीट मानी जाती है। ऐसे में मतदाता काफी खुश नजर आ रहे हैं अपने लोकाधिकार का इस्तेमाल करते हुए। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर तमाम अपडेट सीतापुर से हमारे साथ पहुंचाने के लिए। देखिए, आपको बता दें कि तमाम राज्यों में लोग बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में कई दिग्गज भी सुबह से ही लाइनों में लगकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे, जिनमें देखिए तस्वीर के माध्यम से आपको दिखा दूं कि मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी अपने परिवार के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे थे। बता दूं कि लगातार तमाम बड़े चेहरे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंच रहे हैं, अपने क्षेत्रों में मतदान कर रहे हैं और इसके बाद जनता से अपील भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि अपने मतदान का इस्तेमाल करें। है कि हमने सब कुशल मतदान किया और मैं सबसे अपील करता हूं अधिकतम मतदान करें। और आखिरी चरण का चुनाव मध्य प्रदेश का है, निश्चित रूप से भाजपा भारी बहुमत से जीतेगी और मोदी जी की सरकार प्रचंड बहुमत से जीतेगी। आज को मिला करके 29 की 29 सीट हम भाजपा की मांग करेंगे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, नोटा किसी दृष्टिकोण से लोकतंत्र में उपयोगी नहीं है, नोटा से बचना चाहिए। देखिए, ये लोकसभा का वोट है, ये दिल्ली का वोट है, ये प्रधानमंत्री चुनने का वोट है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से 10 बरस काम किए हैं 140 करोड़ भारतवासी के लिए, इसमें कोई दो बात नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा कि कौन सा पार्टी और कौन सा प्रधानमंत्री को हम लोग चुन लेंगे। और यहाँ पर सारे जो हमारे 42 सीट पश्चिम बंगाल के सारे के फेस है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। सो आसनसोल में भी क्लीन स्वीप होगा, हमारे आलूवालिया जी जीतेंगे। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक ही माहौल है। इस देश के 75% से ज्यादा लोग ये चाहते हैं कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने और उसी के अनुरूप जो लोगों का रुझान है वो यही दिखाई पड़ता है। शाहजहांपुर में हम कई दिनों से हैं, आज पहला वोट भी मैंने कास्ट किया। सब तरफ से केवल एक ही आवाज आती है, कमल का फूल, अरुण सागर, प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी। नहीं, देखो, बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि देश की जनता एक बार फिर से प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री चुनने जा रही है और मुझे साफ नीचे जमीन पर दिखाई पड़ा है। नहीं, देखो, राहुल गांधी भाग खड़े हुए पूरे देश से कहते घूमते थे डरना नहीं, खुद डर गए, चले गए। और अखिलेश जी तो चलो कम से कम डरते डरते सही आ तो गए। नहीं मालूम मैं कैसा रिएक्ट करूंगा उस पर, वो तो एक पार्टी का है। बट जब उनकी पार्टी ने खुद ये कहा था कि मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे, अब नहीं मालूम नरेंद्र मोदी जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। जीतेंगे या नहीं जीतने पर भी वो मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं मालूम। तो ये तो उन्होंने तो अपने पार्टी के लीडर्स को किया है, बट ये उनकी पार्टी का फैसला है, मैं उस पर तबसरा नहीं। हम ये कह रहे हैं कि मोटे को वोट दीजिए, दुबले को वोट दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि जिसके बाल सफेद है उनको वोट दीजिए। इसमें बुरी बात क्या है? बीजेपी वाले इतने नाराज क्यों हो गए उस पर? नहीं, बीजेपी वाले तो क्या बोलते ट्रोल करना शुरू कर दिए। ओईसी, अरे भाई सब चीज है ना भाई। आप अपने लीडर को बोलते 56 इंच का, हम बोल रहे मोटा है, मोटे को कामयाब करो। हम बोल रहे दुबले को कामयाब करो, जिसके बाल सफेद है उनको कामयाब करो। तो इसमें
भारत के दलित और जो संविधान से मोहब्बत करते हुए समझ गए कि ये 400 पार का मतलब ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान गया, आरक्षण गया या बेसिक स्ट्रक्चर चला जाएगा, आर्टिकल 29-30 गायब, तो ये मैसेज जा चुका है। भाइयों और बहनों, आपका एक जिम्मेदार कदम हमारे पूरा हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट को ही नहीं, पूरा तेलंगाना को और देश को और आगे लेके जाने का एक हिम्मत दे देगा। तेलंगाना में और हैदराबाद में तो कई सालों से जो बदलाव नहीं है, जो तरक्की नहीं है, वो देगा और पूरा देश को 5वां नंबर से नंबर 1 अव्वल नंबर पे आर्थिक स्वरूप में लेके जाने का एक मौका हमको मिलेगा। तो हमने आपको सुनवाया कि किस प्रकार से चुनावी माहौल में असदुद्दीन ओवैसी, माधवी लता, सुरेश खन्ना और जितिन प्रसाद जैसे बड़े नेताओं के बयान भी सामने आए। बहरहाल सीधा रुख कर लेते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर का। मिशन यूपी बिहार पर पीएम मोदी आज करेंगे वाराणसी में 6 किलोमीटर लंबा रोड शो। 500 बाइक पर बीजेपी कार्यकर्ता चलेंगे आगे और परंपरा के अनुसार नामांकन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में करेंगे रोड शो। 6 किलोमीटर लंबा रोड शो, 500 बाइक पर बीजेपी कार्यकर्ता चलेंगे आगे। 10 लाख लोगों को जुटाने की है तैयारी। पीएम मोदी बिहार में भी जनसभा को करेंगे संबोधित। इस वक्त की बड़ी खबर, मिशन यूपी बिहार पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मिशन यूपी बिहार पर पीएम मोदी आज करेंगे वाराणसी में 6 किलोमीटर लंबा रोड शो। 500 बाइक पर बीजेपी कार्यकर्ता चलेंगे आगे। 10 लाख लोगों को जुटाने की है तैयारी। पीएम मोदी बिहार में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अब बस 2 फेज के लिए चुनाव बचे हैं। चौथे फेज के लिए आज 96 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वाराणसी में प्रधानमंत्री का एक रोड शो भी होगा। इसके अलावा पीएम बिहार में भी 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि राजधानी पटना में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। किसी भी इलाके में ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध रहेगा और रोड शो मार्ग पर वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ऋषि झिंगरान इस वक्त हमारे साथ वाराणसी से फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। ऋषि, देखिए, प्रधानमंत्री का 6 किलोमीटर लंबा रोड शो आज वाराणसी में होने वाला है। उसको लेकर क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास, साझा करें। ऋषि, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, मैं नलिनी आपको सुन पा रहा हूँ जी। मेरा सवाल यही है कि आज प्रधानमंत्री का दौरा वाराणसी क्षेत्र में रहने वाला है और ऐसे में 6 किलोमीटर लंबा रोड शो होने वाला है। इस रोड शो में क्या कुछ खास रहने वाला है? साथ ही साथ ये भी जानना चाहूंगी कि सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजामात अभी वाराणसी में किए जा रहे हैं। जी देखिए नलिनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को 4 बजे मालवीय जी की प्रतिमा से माल्यार्पण करके बाबा विश्वनाथ के धाम की तरफ बढ़ेंगे। ये लगभग 6 किलोमीटर का रूट है और इस रूट पे भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 100 पॉइंट बनाए हैं स्वागत के लिए, जहां से नरेंद्र मोदी जी का पुष्प वर्षा करके स्वागत किया जाएगा। और इस बार विशेष ये रखा गया है कि जो काशी है वो यहाँ सभी प्रांतों के लोग इस रास्ते पे रहते हैं। यहाँ बंगालियों का एक अलग मोहल्ला है, गुजरातियों का एक अलग मोहल्ला है। इस तरीके से हर प्रांत के लोग अलग अलग स्टॉल पर नरेंद्र मोदी जी का अलग अलग जो उस प्रांत की विशेषता होती है, उस वेशभूषा में, उस संस्कृति में उनका वहाँ स्वागत करेंगे। और कहीं ना कहीं देखिए, नामांकन से पहले जनता को साधने की एक बड़ी तैयारी है। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स वाराणसी से साझा करने के लिए। और सीधा रुख कर लेते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। रायबरेली में राहुल गांधी की ताबड़तोड़ रैलियां। राहुल गांधी करेंगे संयुक्त जनसभा। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी रहेंगी मौजूद। बहन प्रियंका गांधी अमेठी में नुक्कड़ सभाओं को भी करेंगी संबोधित। इस वक्त की बड़ी खबर, रायबरेली को साधने के लिए मैदान में राहुल गांधी। रायबरेली में राहुल गांधी की ताबड़तोड़ रैलियां। राहुल गांधी करेंगे संयुक्त जनसभा। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी रहेंगी मौजूद। प्रियंका गांधी अमेठी में नुक्कड़ सभाओं को भी करेंगी संबोधित। कई जगहों पर
नुक्कड़ सभाओं का किया गया आयोजन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज रायबरेली में संयुक्त रूप से जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रियंका अमेठी में कई जगहों पर नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करेंगी, तो वहीं पार्टी की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार राहुल और प्रियंका सुबह 11 बजे मेला ग्राउंड हनुमानगढ़ी महाराजगंज में, वो 12 बजे गुरुबख्शगंज हरचंदपुर में संयुक्त जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी जहां लालगंज और ऊंचाहार में 2 और जनसभाओं को संबोधित करेंगे, तो वहीं प्रियंका गांधी अमेठी में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करेंगी। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता केशव नंद शुक्ला इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन के जरिए रायबरेली से जुड़ चुके हैं। केशव, देखिए जिस प्रकार से लगातार अमेठी रायबरेली को साधने की कवायद में प्रियंका गांधी पिछले कुछ दिनों से दिख रही थी, अब प्रियंका के साथ राहुल गांधी भी मैदान में आ गए हैं। देखिए नल्ली, आपको बता दूं रायबरेली में 5वें चरण में मतदान होना है, जिसको लेकर के लगातार देखा जा रहा है कि प्रियंका गांधी रायबरेली में डटी हुई हैं और अपने भाई राहुल गांधी के प्रचार प्रसार कर रही हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी को रायबरेली का प्रत्याशी बनाया गया है। जिसके बाद देखा जा रहा है कि इसकी जो प्रचार प्रसार की कमान है उसको खुद प्रियंका गांधी संभाले रखी हुई। लगातार प्रियंका गांधी ने कई जनसभाएं की हैं, कई नुक्कड़ सभाएं की हैं और लोगों से मुलाकात कर रही हैं। इस नुक्कड़ सभा में आज राहुल गांधी भी शामिल होंगे। तो जहां कहा जाए तो रायबरेली में आज भाई और बहन की जो जोड़ी है वो रायबरेली के कई विधानसभा पहुंचेगी। आपको बता दें बचाव विधानसभा के महाराजगंज, हरचंदपुर विधानसभा के गुरुबख्शगंज में राहुल और प्रियंका एक साथ भाई बहन जो है वो नुक्कड़ सभा करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। और आपको बता दें सबसे बड़ी बात जो की है, रायबरेली की हमेशा से गांधी परिवार का गढ़ रहा है और यहाँ पे इस बार फिर से जो है कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राहुल गांधी को विजयी बनाने के लिए लगातार प्रियंका गांधी जहाँ प्रचार प्रसार कर रही थी, उन्हीं प्रचार जी बिल्कुल, अब देखना होगा कि आखिर इस प्रचार प्रसार के जरिए क्या एक बार फिर कांग्रेस अपने खेमे में रायबरेली को ले जाती है, क्या गढ़ को वापस जीत पाएगी। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया केशवानंद, आप जुड़कर तमाम अपडेट्स खबर पर साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस उतना ही। नमस्कार।